अधूरे सपनों का शहर। शहर का नाम था सक्षमपुर। एक ऐसा शहर जहाँ हर इंसान अपने भीतर कुछ न कुछ अधूरे लिया चलता था। कोई ख्वाहिशें अधूरी थी, कोई सपने, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास सपने तो थे लेकिन हिम्मत नहीं थी उनके पूरा करने की। उन्हीं लोगों में से एक था आरव, एक साधारण सा लड़का जिसके दिल में एक असाधारण सपना पल रहा था। वह एक लेखक बनना चाहता था। आरव बचपन से ही कहानियाँ सुनाने में माहिर था। मोहल्ले के बच्चे उसके आसपास बैठ जाते और वह उन्हें अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ले जाता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं, पिता की नौकरी छूट गई, घर पर खर्चे बढ़ गए और आरव को अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। उसने स्थानीय दुकान पर काम शुरू किया ताकि परिवार का सहारा बन सके। लेखन अब उसके लिए सिर्फ रात की थकान मिटाने का जरिया रह गया था। वह हर रात टेबल लैंप के नीचे बैठकर पन्नों पर अपने सपनों को उतारता, लेकिन सुबह होते ही वे पन्ने किसी अलमारी में छिप जाते, जैसे खुद आरव भी अपने सपनों को दुनिया से छिपा रहा हो। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग लेखक आए। उनका नाम था विहान। उन्होंने दुनिया भर में किताबें लिखी थी, लेकिन अब उम्र दराज होने के कारण वह बहुत कम निकलते थे। वे उस दुकान पर अक्सर आते रहते, पर उस दिन उन्होंने देखा कि दुकान के कोने में बैठा आरव एक कागज पर कुछ लिख रहा था और चेहरे पर एक खोया सा भाव है। विहान मुस्कुराए। क्या लिख रहे हो बेटा? आरव झेंप गया। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही लिखने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं, विहान ने कहा। आरव को मानो किसी ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। वह मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों के बीच छोटी छोटी बातें हुईं। धीरे धीरे विहान ने महसूस किया कि आरव के भीतर कुछ गहरे भाव हैं, कुछ ऐसा जो बाहर आना चाहता है। अंततः एक दिन उन्होंने पूछा, आरव, तुम सच में क्या बनना चाहते हो? आरव ने पहली बार बिना हिचकिचाए कहा, लेखक, पर पता नहीं बन पाऊंगा या नहीं। घर की हालत, समय की कमी और कभी कभी तो खुद पर ही शक होने लगता है। विहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सपने पूरे करने के लिए हालात नहीं, हिम्मत चाहिए। और हिम्मत तब आती है जब इंसान खुद को साबित करने की ठान ले। यह सुनते ही आरव के भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया, जैसे किसी ने उसके दिल की धूल साफ कर दी हो। उस रात वह देर तक लिखता रहा। शब्द नहीं थे, लेकिन जज्बा पुराना। उसके भीतर विश्वास लौट आया था। कुछ समय बाद सक्षमपुर में एक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पुरस्कार राशि इतनी थी कि वह उसके घर की कई मुश्किलें हल कर सकती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा विजेता को अपनी किताब प्रकाशित करवाने का अवसर मिलता। यह मौका था, वह मौका जिसका आरव इंतजार कर रहा था, पर जितना आसान नहीं था। प्रतिभागियों की संख्या सैकड़ों में थी, कई तो पेशेवर लेखक थे। आरव ने अपनी कहानी लिखी, टूटी हुई किरण, एक ऐसे बच्चे की कहानी जो अंधेरों में भी रोशनी खोजता है। उसने दिल से लिखा, बिना किसी दिखावे के। उसने हर शब्द में अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी उम्मीद पिरो दी। प्रतियोगिता वाले दिन उसका मन बहुत घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी साधारण सी कहानी
इन बड़े बड़े लेखकों के बीच कहीं खो जाएगी। विहान ने उसका कांपता हुआ हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हारी कहानी केवल शब्द नहीं, अनुभव है, और अनुभव हमेशा जीतता है। परिणाम आने से एक दिन पहले आरव ज़्यादा सो नहीं पाया। अगली सुबह जब वह हॉल पहुंचा तो मंच पर उसका नाम पुकारा गया। पहला स्थान आरव शर्मा। वह यकीन नहीं कर पा रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसकी आंखें भर आई। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, यह उसके अधूरे सपनों की जीत थी, जो अब पूरी होने लगी थी। पुरस्कार समारोह में संपादक ने कहा, तुम्हारी कहानी दिल छू लेने वाली है। इसमें सच्चाई है, संघर्ष है और उम्मीद है। हमें इस कहानी में वो दिखा जो अक्सर लोग कह नहीं पाते। घर लौटकर उसने अपने पिता को पुरस्कार दिया। पहली बार उसके पिता की आंखों में गर्व देखा। आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता था तू कर दिखाएगा। उसकी किताब प्रकाशित हुई और लोगों ने उसे खूब पसंद किया। धीरे धीरे उसका नाम पूरे शहर में फैलने लगा, लेकिन आरव वही साधारण लड़का बना रहा, जो रात को टेबल लैंप की रोशनी में लिखता था और सुबह परिवार के साथ चाय पीकर मुस्कुराता था। उसने अपने आसपास के बच्चों को कहानी लिखने सिखाना शुरू किया। वह कहता, हर इंसान के भीतर एक कहानी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे लिख देते हैं और कुछ डर जाते हैं। कुछ साल बाद विहान चल बसे। उनके आखिरी शब्द थे, आरव, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम्हारा नाम नहीं, बल्कि वह दिल है जो अब भी सपने देखना नहीं भूला। उनकी याद में आरव ने एक साहित्य विद्यालय खोला, विहान कला केंद्र, जहां गरीब और साधारण परिवारों के बच्चे मुफ्त में लिखना, बोलना और सपने देखना सीखने लगे। सक्षमपुर, जो कभी अधूरे सपनों का शहर था, अब नई उम्मीदों का शहर बन चुका था। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति अपनी कहानी स्वयं लिखने लगा था और आरव, वह हर बार नई पीढ़ियों से यही कहता, अधूरा कोई सपना नहीं होता, अधूरी सिर्फ कोशिश होती है। अगर कदम ठहर जाए तो सपने भी ठहर जाते हैं, लेकिन अगर इंसान हिम्मत कर ले तो मंजिलें खुद रास्ता बनाती हैं। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर इरादे मजबूत हो तो सपने पूरे हो ही जाते हैं। डर हमेशा सपनों को रोकता है, हिम्मत उन्हें आगे बढ़ाती है। सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उम्मीद देने के लिए भी होती है। अच्छे लोग हमेशा अच्छाई फैलाते हैं, यही दुनिया को सुंदर बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।